मनुष्य का मन बड़ा लालची है। जितना सुख मिलता है वो सुख को भोगता नहीं, फिर और सुख चाहिए, नया सुख चाहिए, कुछ विलक्षण सुख चाहिए, उसके बारे में सोचने लग जाता है। इसलिए उसका मन हमेशा दुखी रहता है। जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो मिला है उसको प्रेम से दूसरों की सेवा में भी लगाइए। कठोपनिषद का ऋषि कहता है, तेन त्यक तेन भुज्जीता माँ गृद्धा कस्य स्वेद्धनम यत किंच सर्वम जगत्याम जगत ईसा वास्योपिदम। इस सृष्टि के अंदर उपनिषद का ऋषि प्रश्न पूछता है, ये बताओ कि ये धन किसका है, ये मकान किसका है, ये गाड़ी किसकी है, जमीन किसकी है। जो इसका सदुपयोग करता है उसके जिंदगी भर के लिए धन जमीन उसका है, और जो सदुपयोग नहीं कर पाता है, आंख बंद हो गई, मर गई, इसी जमीन का मालिक कोई दूसरा हो जाए। कितने लोग अपने ही घर में निश्चिंत जीवन नहीं जीते। घर बहुत सुंदर है, बिस्तर भी सुंदर है, लेकिन चिंता सबके दिल के अंदर है, टेंशन मन के भीतर है। सुंदर से सुंदर घर भी तुम्हारी चिंता को दूर नहीं कर सकता। चिंता का इलाज केवल आत्म ज्ञान है। जब तुम्हें निज आत्मा का बोध हो जाता है तो धीरे धीरे तुम्हारी चिंता तुम अपने ज्ञान के द्वारा दूर कर दे। तेन त्यक तेन भुज्जीता। उपनिषद का ऋषि कहता है, त्याग पूर्वक संसार के धन का भोग करो। एक शब्द लगा दिया है कि त्याग पूर्वक। त्याग भी करना है और भोग भी करना है। यदि आपके पास में 100 रुपये, तो उसमें से 10 रुपये 10%, 10वां अंश परोपकार के लिए, जन सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा के लिए त्याग कीजिए। इसलिए मरने के बाद में 10वां किया जाता है। 10वां का अर्थ होता है जिसने 10वां अंश अपनी कमाई का पर सेवा में लगा दिया, संत सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा में लगा दिया, उसका 10वां करो न करो, वो 10वां अंश धर्म के कार्य में लगाने से उसकी आत्मा की सदगति हो जाती है। लेकिन मनुष्य का मन बहुत लोभी भी है। तुम 10वां अंश की बात करते हो, एक अंश नहीं लगाना चाहिए। कितने लोग सत्संग में आते हैं, दूसरे का चप्पल पहन कर चले जाते। जब से कुर्सियों पर लोग बैठते हैं, चप्पल लोगों के बच गए। जब जमीन में बैठते थे लोग, चप्पलों को साइडों में उतारते थे, तो मेरे पास 50 लोगों की शिकायत आती थी, मेरे चप्पल जूता गायब हो। सोचिए, चप्पल 200 रुपये का चला गया, जूता 2000 का चला गया, और कुर्सी की कीमत केवल 300 रुपये। जूता 2000 का, 2000 रुपये में 7 कुर्सियां मिल जाएंगी। इसलिए सत्संग में कभी कभी कुर्सी भी दान दे दिया ताकि तुम्हारा जूता तो बच जाए। ये जिन कुर्सियों पर आप बैठे हैं, ये सब कुर्सियां राजस्थान में दान मिली थी, कुछ लखनऊ में दान मिली। इसमें से एक भी कुर्सी, एक दिन केवल मैंने बोल दिया था, एक ही दिन में सब कुर्सियां आ गई थी। जितनी कुर्सियां लगी हैं इसके 3 गुना और रखी। श्रोता बढ़ते जाएं, कुर्सियां बढ़ती जाएंगी। तो त्याग पूर्वक संसार के धन को भोगिए। त्याग क्या करना है? आपके पास धन है, धन से दूध भी मिलता है और दारू भी मिलता है। दारू का त्याग कीजिए, दूध पी लीजिए। कृष्णा श्याम जी अभी बता रहे थे, गुरु जी के आश्रम गया हूँ, VIP सेवा होती है। ये जो तुमने अन्नदान दिया है, ये तो 2 ही दिन के भंडारे में सब खत्म हो जाएगा। हमारे किसी भी आश्रम में भंडारा बंद नहीं होता, और किसी आगंतुक से ये पूछा नहीं जाता है कि आप किस पंथ के हैं और कहाँ से आए। जो आया है वो मेरा है, उसके अंदर कुछ प्रेम है इसलिए आया है, इसलिए उसकी सेवा कर दे। शराब का त्याग करो। कितने लोग दूध बेचकर, दूध के पैसे से दारू खरीद कर पीते। उनको उपनिषद के मंत्र को ध्यान देना चाहिए। कितने लोगों के परिवार के लोग बड़ी आशा के साथ बेटे को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, और बेटा जब सर्विस पा गया तो शराब पीने लगा। 1 पैसा घर में नहीं देता है, दारू पी रहा, ब्रांडी पीता है, इंग्लिश बियर पीता है, अंडर बियर फट गई हो, इंग्लिश बियर पी रहा है। घर के लोगों की चिंता नहीं। पैसा आपके पास में जब बढ़ता है, सबसे पहले पैसे को बिजनेस में लगाइए, पैसे से पैसा बढ़ाइए। पैसा ऐसी जगह मत इन्वेस्ट करिए जहां पैसा फंस जाए। इसलिए जो बनिया होता है उसके पास जब पैसा आता है तो पैसा बिजनेस में डालता है,
वो पैसे से मकान नहीं बनाते। बनिया किराए के मकान में रह लेगा और पैसा बिजनेस में डालेगा और बिजनेस से 10 गुना पैसा वापस निकालेगा। लास्ट में जब पैसा बहुत हो जाएगा तब जाकर वो मकान बनाता है। इसलिए अन्य लोगों को यही समझाना है कि तुम्हारे पास में जब पैसा आता है तुम तुरंत पैसा मकान में डाल देते और मकान में जहां पैसा तुमने डाला पैसा फंस गया। पैसा दौड़ना चाहिए। द रनिंग मनी ऑफ सक्सेस लाइफ। आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, पैसे को दौड़ाइए, आप ज्यादा मत दौड़िए। लोग स्वयं बहुत दौड़ते हैं और पैसे को जाम कर देते हैं। पैसा रनिंग करना चाहिए। कोई कार्य करो पहले ये सोचो कि इसमें 1 करोड़ डाल रहा हूं तो इससे वापस क्या निकलेगा। तुम कहते हो देखा जाएगा तो तुम फंस जाओ। जो होने वाला है वो पहले ही दिखाई देना चाहिए। अर्थशास्त्र के फार्मूलों को भी सीखो और दान करने से मन को बहुत बड़ी प्रसन्नता मिलती। आज मैं देख रहा हूँ जितने लोग अन्नदान ले रहे हैं उनके चेहरों में चमक है और जितने लोग कुछ नहीं लाए हैं उनके चेहरे पर फीकापन है। उनका दिल दबा हुआ है। उनके दिल में हो रहा है कि बड़ा चंडाल निकला, मैं 5 किलो चावल भी नहीं ला पाया। यहाँ ये 50 लोगों ने ला कर रख दिया, गरीब भी लाए, हम नहीं लाए। कितने लोग देख करके सोच रहे हैं सत्संग छूटेगा तब 1 बोरी ला कर यहाँ पहुँचा दूंगा। बाबा के ट्रक तो देर में जाएंगे तो उसी में धर दूंगा और मेरा भी भंडारा बाबा के आश्रम पर हो जाए। हमारा आश्रम संन्यास परंपरा का आश्रम है जहाँ पर ब्रह्मचारी संत रहते हैं और त्याग वैराग्य से विभूषित तुम्हारे गुरु जी। संयम नियम ही उनका श्रृंगार है, ब्रह्मचर्य ही उनकी असली साधना है और माया मोह भोग विलास से मुक्त उनका जीवन। तेन त्यक्तेन भुज्जीता कस्य स्वित धनम माग्रद्धा। उपनिषद का ऋषि कहता है धन को भोगो लेकिन धन में आसक्त मत हो। धीरे धीरे जब तुम भोगों में आसक्त हो जाते हो, चिपक जाते हो, तो भोगों के बिना तुम दुखी रह जाते हो। जो चाय में आसक्त हो गया वो चाय के बिना दुखी हो जाता है। चाय न मिले तो चाय चाय शुरू कर देता है और चाय की आदत भी जिनकी बन गई चाय छूटती नहीं। एक सज्जन दिन भर में 15 से 18 चाय पीते थे और पेवर दूध की पीते थे और जितनी इच्छा होती थी उसमें इलायची लौंग भी डालते थे। बड़ी स्ट्रांग चाय बना। एक दिन उन्होंने कहा आप भी पी लीजिए। हमने कहा मैं तो साधु नहीं बना था, घर पर भी नहीं पीता था, मैं तो इसको छूऊंगा भी नहीं क्योंकि इस चाय में बेईमानी है। बेईमानी क्या है? हमने कहा 15 चाय पीते हो, 1 चाय पीना चाहिए, 14 लोगों का हिस्सा तुम मारते हो, तुम बेईमान आदमी। और पेवर दूध की पीते हो, इसमें आधा से ज्यादा पानी मिलाइए ताकि वो दूध 20 लोग और थोड़ा थोड़ा पी सके। तो कुछ नहीं बोला। 37 साल बाद उस आदमी से मैंने पूछा क्या हाल चाल है, तो उसने बताया 320 पर शुगर है खाली पेट में। हमने कहा और भरे पेट में? बोले 500 पर निकल जाती। हमने कहा बहुत बढ़िया है, दमादम मस्त कलंदर और तुम जैसे उल्लू का पहला नंबर। ये दूसरों का हिस्सा मत खाइए अन्यथा तुम्हारी जिंदगी का किस्सा बिगड़ जाए। मिल बांट कर खाने की आदत बनाइए। जो भी तुमको मिला है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुमको तो माध्यम बनाया है कुदरत ने, तुमको केवल निमित्त बनाया है। तुम्हारे हाथों को चुना है इस प्रकृति ने। तुम उन हाथों से दूसरों को बांटने का काम करो जो कि भगवान करता है। तुम भगवत कार्य के लिए प्रकृति की ओर से चुने गए हो, इसलिए कुदरत ने तुमको तुम्हारी जरूरत से ज्यादा दिया है। अब उस जो ज्यादा दिया है वो दूसरों को बांटकर उनकी सेवा में लगाकर पुण्य को प्राप्त करो ताकि अगले जन्म में फिर से डबल भाग्य तैयार हो जाए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चाहे परे घर रंक के चाहे महीपति धाम। आपके ललाट में जो लिखा हुआ है, ये ललाट मस्तक में लिखा है। मस्तक पढ़ना किसको आता है? पुस्तक पढ़ना तो सबको आता है, लेकिन मस्तक पढ़ना नहीं आता। और जो तुम्हारा मस्तक पढ़ के बता दे तो तुम उसके चरणों में मस्तक भी झुका देते हो कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है बता दो। एक ज्योतिषी मरायता ग्राम, जिला झालावाड़, खानपुर तहसील, राजस्थान में मुझे मिला।
भक्त श्री माधवलाल मदन लाल जगन्नाथ प्रभु लाल के यहाँ मैं ठहरा हुआ था। दूसरी मंजिल पर तो मैंने उसको अपना हाथ दिखाया, टाइम था दिखा दिया। ऐसे हस्तरेखा का मैं खुद ज्ञाता हूं, लेकिन उस ज्योतिषी को परखने के लिए दिखाया। तो उसने कहा हाथ देखूंगा ही नहीं, ऐसे ही बता दूंगा। तो हमने कहा बता दो। तो बोला कि गाड़ी तुम्हारे लिए हमेशा लगी रहेगी, पैदल अपने मन से चलोगे तो चलना पड़ेगा, बाकी तुम्हारे लिए गाड़ी तैयार खड़ी रहेगी। तो मैंने झूठ बोला उससे, हमने कहा मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं, पैदल चल रहा हूं। तो उसने कहा झूठ बोले कौवा काटे काले कौवा से डरियो। तो हमने कहा कैसे जान गए ज्योतिषी जी? बोले मस्तक पढ़ लिया। जिसको मस्तक पढ़ना आता है, पुस्तक ज्ञान लिमिटेड होता है, लेकिन मस्तक का ज्ञान अनलिमिटेड होता है। और मस्तक की रेखा को बदलने के लिए तुमको याद रखना, कुछ परोपकार भी करना पड़ेगा। मैंने सुना है किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे, प्रेम से रहते थे, लेकिन पति जो था वो लालची था, पत्नी संतोषी स्वभाव की थी। जिनमें संतोष होता है उनके पास में सुख होता है। संतोष करने से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, और संतोष न करने से तुम राजा नहीं बन जाओगे। ये भी याद रखना। आप सोचो मैं संतोष कर लूंगा तो गरीब हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। संतोष करने से तुम चिंता मुक्त होकर के सुखी हो जाओगे, और संतोष न करने से तुम गरीब भी रहोगे और दुखी भी रहोगे। इसलिए संतोष पूर्वक जीना चाहिए, बाकी खेल तो तुम्हारे कर्म और भाग्य का है। तालियों में दम नहीं, गुरु तुम्हारे हम नहीं, और दिल तुम्हारा गम से भरा हुआ है। इतनी पब्लिक है। जय जय जय। मेरे माता पिता की जय जरूर बोलो, क्योंकि मेरी माँ ने सोचा था कि मेरा बेटा संत बने, और मेरे पिता ने कहा था संत बने हो तो पक्के संत बनो। और मेरी बहन ने कहा था मैं किस्मत वाली हूँ जो मैंने एक महान संत को गोद में खिलाया है। और मेरे भाइयों ने कहा तुम संत बनो, लेकिन किसी से पैसा ले करके उसका उधार उधूर मत रखना। ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम जमीन बेचकर तुमको दे देंगे, लेकिन दूसरे से मत लेना। माँ को हमेशा चिंता रहती है। मैंने अपनी माता जी से पूछा दुखी तो नहीं हो? बोले होली दिवाली में दुखी हो जाती हो। क्यों दुखी होती हो? तो उन्होंने कहा इसलिए दुखी होती हूँ कि हम लोग पकवान बनाकर खा रहे हो, तुम पता नहीं क्या खाते हो। मैंने कहा माता जी तुम्हारी होली दिवाली साल में एक बार आती है, और मेरी होली दिवाली 365 दिन लगातार होती है। तो मैं भोजन कर रहा था, उनको बुलाया, हमने थाली खोला, दिखाया, हमने कहा देख लो आइटम। बोले तुम तो पूरे राजा बाबू हो गए। हमने कहा राजा नहीं, महाराजा, उसके ऊपर जो राजा होगा वो हूं मैं। खुश हो गए। संत जब अच्छी साधना करता है, त्याग तप की अग्नि से गुजरता है, तो याद रखना उसका जीवन भी कंचन जैसा चमकता है। और गृहस्थ जब गम खा करके अपने परिवार को निभाता है, तो गृहस्थ के सब रुके हुए काम भी होना शुरू हो जाते हैं। और गृहस्थी में भी 80% दुख के कांटे सुख के फूलों में बदल जाते हैं। यदि प्रेम से रहने की कला आ जाए तो गृहस्थी का नरक स्वर्ग में बदल सकता है। लेकिन लोगों का कलह कलेश करने का आदत बन गया है,
जिस दिन घर में बहुत शांति होती है तो कितनी स्त्रियों को बेचैनी हो जाती, इतनी शांति क्यों है। कुछ हल्ला मचाऊं, शोरगुल करूं, कुछ चिल्ला चोट मचाऊं। कितने पुरुषों की आदत होती जोर जोर चिल्लाने की। जोर जोर चिल्लाने से घर की शांति नष्ट हो जाती। धीरे बोलो, कम बोलो,